अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत मज़ेदार बनती है और मेरी तो ये सबसे ज़्यादा फेवरेट है। एक बार आप इस आइसक्रीम को ज़रूर ट्राई करें, आप बाहर की आइसक्रीम को भूल जाएंगे और घर वाले रोज़ाना आपसे पिस्ता आइसक्रीम बनाने की फरमाइश करेंगे। तो चलिए देखते हैं किस तरह तैयार होगी हमारी मज़ेदार पिस्ता आइसक्रीम। 12 से 15 पिस्ते हमने यहाँ पर ले लिए हैं और एक पैन में डाल के उनको अच्छे तरीके से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट हुए हुए पिस्ता का फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है आइसक्रीम में, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पिस्ता जो हैं वो रोस्ट हो चुके हैं। जिस पैन में हमने पिस्ता रोस्ट किए थे उसी में हम आधा किलो दूध ऐड कर देंगे और दूध को बॉयल आने तक पका लेते हैं। तो जब तक दूध को बॉयल आता है हम यहाँ पे दूध और कॉर्नफ्लोर का एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। तो देखिए आधा कप हमने यहाँ पर ठंडा दूध ले लिया है और दूध के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर हमने ऐड कर दिया है। तो हम इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। तो देखिए यहाँ पर हमारे कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर भी रेडी है और रोस्टेड पिस्ता भी हमारे यहाँ पर तैयार हैं। रोस्टेड पिस्ता को हम हावन दस्ते में डाल के कूट लेते हैं। तो हम इसको इतना कूट लेना है कि ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने पिस्ता को कूट लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे दूध को भी अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर और दूध का जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो हम इसमें ऐड कर देते हैं और कंटिन्यूसली हम चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। तो देखिए थोड़ा थोड़ा करके हमने कॉर्नफ्लोर का मिक्सचर दूध में ऐड कर दिया है और इसके साथ ही अब हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून चीनी और चीनी को भी हम इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं। तो अब हम इस कॉर्नफ्लोर के मिक्सचर को इतना पका लेंगे कि ये थोड़ा सा थिक हो जाए और इसके साथ ही अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए इसको कितने अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है और इसको हम थोड़ा और मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा कॉर्नफ्लोर और दूध का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। देखिए दूध के मिक्सचर को ठंडा करने के बाद अब हम इसमें फूड कलर ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने ग्रीन फूड कलर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून हम इसमें ग्रीन फूड कलर ऐड करेंगे। ये पाउडर फॉर्म में है तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करना होता है। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो देखिए कितना अच्छा प्यारा सा कलर आ चुका है ग्रीन फूड कलर ऐड करने से। तो अब हम इसमें कुटे हुए और रोस्टेड पिस्ता ऐड कर देते हैं। तो पिस्ता को भी हम बहुत अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर देते हैं और इसके साथ ही अब हम इसमें 3 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। तो कंडेंस मिल्क ऑप्शनल है। तो एक पैकेट हमने यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम ले ली है और क्रीम को हमने फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया था और क्रीम को हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। क्रीम को हम बहुत अच्छे तरीके से बीट करेंगे। तो हमें इसको इतना बीट कर लेना है कि क्रीम का टेक्सचर फ्लफ़ी हो जाए ताकि हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही क्रीमी और बहुत मज़ेदार बन के तैयार हो। तो आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस कितनी अच्छी हो गई है और कितना फ्लफ़ी हमारा क्रीम का टेक्सचर हो गया है। तो अब हम क्रीम को इस ग्रीन मिक्सचर में ऐड कर देते हैं जो हमने आइसक्रीम का ग्रीन मिक्सचर तैयार किया था। तो आप देख सकते हैं क्रीम का टेक्सचर कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो अब हम दोबारा से ब्लेंडर से बहुत अच्छे तरीके से क्रीम को और ग्रीन मिक्सचर को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। तो हम इसको इतना मिक्स कर लेना है कि इसका टेक्सचर क्रीमी और मज़ेदार हो जाए। तो देखिए कितने अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स कर लिया है। तो देखिए यहाँ पर हमारी मज़ेदार आइसक्रीम बनके तैयार हो गई है। अब हम आइसक्रीम को एक कंटेनर में निकाल लेते हैं और यहाँ पर हमने आइसक्रीम कप भी रख लिए हैं, कप में भी निकाल लेते हैं और ऊपर से बारीक कटे हुए पिस्ता ऐड कर दिए हैं। 9 से 10 घंटे बाद जब हमने आइसक्रीम को फ्रीज़र से निकाला तो देखिए कितनी मज़ेदार यहाँ पर हमारी क्रीमी आइसक्रीम बनके तैयार हुई है। एक बार आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा आपको इस आइसक्रीम को खाकर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।